नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस शून्य स्टूडियो में। और चलिए अब शुरू। आज हम बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर को इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं। सेक्टर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक जी। उनसे बातचीत करेंगे और आगे हम बैंक ऑफ इंडिया की देश के टॉप 6 बैंकों में शामिल बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी ऑपरेशंस, होलसेल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में काम करती है। आज बैंक के टॉप मैनेजमेंट से हम उनकी क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक पर बात करेंगे, दिसंबर तिमाही नतीजों के बारे में भी बात करेंगे और इसी के साथ ही साथ बजट को लेकर भी क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी तरफ से, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बैंक के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक जी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। और सर, पहले तो कांग्रेचुलेशन। इस बीच हमने जितने भी बैंकों के नतीजे देखे, पीएस से कंपेयर करें तो आपका प्रदर्शन इस क्वार्टर काफी अच्छा नजर आ रहा है। और हम देखते हैं बैंक्स कहीं ना कहीं मिरर है इकोनॉमी के, क्रेडिट डिमांड को भी दर्शाते हैं। तो इस समय आपको क्रेडिट डिमांड कैसी नजर आ रही है, सिस्टम में ग्रोथ कैसी दिख रही है, और इसको थोड़ा और बूस्ट मिले, इसके लिए आप किस तरीके के पॉलिसी सपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं? धन्यवाद मेरे को अपने चैनल में लेने के लिए जी बिजनेस में। थैंक यू एंड आपके व्यूअर्स और आपको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर 2026। जी। जहां तक क्रेडिट ग्रोथ की बात है कि क्रेडिट ग्रोथ हमारी काफी अच्छी हुई है। अगर हम ग्लोबल क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो हमारा वाई ग्रोथ 13% हुआ है। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ भी हमारी 15% की हुई है। और जहां तक मैं क्रेडिट पाइपलाइन की बात करूं तो हमारी क्रेडिट पाइपलाइन अराउंड 80,000 करोड़ की है और उसमें करीब कॉर्पोरेट क्रेडिट पाइपलाइन अराउंड 65,000 करोड़ की है। तो अच्छी क्रेडिट ऑफटेक हमें दिखाई दे रही है Q4 में भी और अगले फाइनेंशियल ईयर FY27 के Q1 में भी। और काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर की क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, पर्टिकुलरली रैम क्रेडिट में, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई में अच्छी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है। अगर आप हमारा डेटा ही देखें तो 18% हमने रैम क्रेडिट में ग्रोथ दी है, जिसमें रिटेल में 20% की ग्रोथ हुई है, एमएसएमई में 15% की ग्रोथ हुई है और एग्रीकल्चर में 16% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आने वाली तिमाही जो है, इस तिमाही में Q4 में और Q1 एंड Q2 में भी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ होगी। ठीक है। तो क्रेडिट ग्रोथ तो काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन सर, मार्जिन को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? आप ही नहीं, जितने भी बैंक्स हैं सबके नतीजों में हमने देखा कि मार्जिन थोड़ा इस बार वहां पर नरमी देखने को मिली है। आरबीआई का जो रेट कट है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। मार्जिन को लेकर आगे क्या आउटलुक बन रहा है आपको? और अभी तक आरबीआई ने जो भी पॉलिसी लेवल पर डिसीजन लिए हैं, लिक्विडिटी में सुधार के निर्णय लिए हैं, उसका कितना फायदा अभी तक ओवरऑल सेक्टर को और क्रेडिट ग्रोथ को मिला है? कि अगर आप देखेंगे तो रेपो रेट 125 बेसिस पॉइंट कम हुआ है कैलेंडर ईयर 25 में। फरवरी 25 से रेपो रेट कट होना शुरू हुआ था और लास्ट रेपो रेट कट हुआ है 5 दिसंबर 25 को 25 बेसिस पॉइंट से। तो ये जो रेपो रेट कट हुआ है, डेफिनेटली उससे थोड़े मार्जिन में प्रेशर्स आए हैं बैंक के, क्योंकि जो 50 to 60% जो हम लोग के एडवांसेस हैं वो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट से लिंक्ड है और इमीडिएटली जो रेपो रेट कट है, इमीडिएटली लोन के रेट, इंटरेस्ट रेट्स जो है कम हो जाते हैं। लेकिन डिपॉजिट रेट्स को ट्रांसमिशन होने में टाइम लगता है। फिक्स डिपॉजिट जो 1 साल की बनी है, 2 साल की बनी है, 3 साल की बनी है, वो सब अपनी मेच्योरिटी पे रिप्राइस होती हैं। तो ये जो लैग है बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स, जो क्रेडिट में इमीडिएटली होता है और डिपॉजिट में थोड़े समय के बाद होता है, उसकी वजह से देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर इन दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जहां तक मैं अपने बैंक की बात करूं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, जो हमारा नेट इंटरेस्ट, ग्लोबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो 2.41 पे था सितंबर में, वो इंप्रूव होकर 2.57 हो गया है दिसंबर में। 16 बेसिस पॉइंट की हमने इंप्रूवमेंट करी है। उसके अंदर में अगर आपको ग्रेनुलर बताऊं तो हमने कोशिश करी है कि हमारी यील्ड ऑन एडवांसेस कम ना हो। तो यील्ड ऑन एडवांसेस जो हमारी 7.81% थी सितंबर में, वो हमने मेंटेन करी है 7.81 पर ही दिसंबर में भी। और हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो 4.77% पर ही है और उसको हमने कम किया है दिसंबर में कंपेयर टू सितंबर। जिससे क्या हुआ है कि हमारा जो गैप है बिटवीन दी यील्ड ऑन एडवांसेज एंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, वो 3.04% हो गया है अब दिसंबर क्वार्टर में। और वो 8% से 8% से 0.08, मतलब 8 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक मैं बात करूं हमारी, तो हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं कि हम अपने निम्स को प्रोटेक्ट करें। Q4 में भी थोड़ा प्रेशर रहेगा निम का, बिकॉज जो लास्ट कट आया है 25 बेसिस पॉइंट का, उसका फुल क्वार्टर इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आएगा। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने अभी इस क्वार्टर में अपनी निम लिखाई है 2.57% के आसपास, उस निम के आसपास हम लोग रहें Q4 की निम। ठीक है। तो बिल्कुल मार्जिन्स को लेकर आगे के लिए आउटलुक तो अच्छा नजर आ रहा है।
लेकिन सर कासा को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? हमने इस बार देखा कि 41% था लास्ट ईयर और अब वो घटकर करीब 37% पर आ चुका है। डिपॉजिट जुटाने की दिक्कत जो है, डिपॉजिट रेज करने की दिक्कत वैसे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में अभी भी बनी हुई है। सर इसको बूस्ट करने के लिए और क्या कुछ कदम कर रहे हैं और आप आगे डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर आप क्या कुछ कदम उठाएंगे और कासा रेशियो में आगे किस तरह का सुधार हम देखें? कासा, जहाँ तक मैं कासा की बात करें, आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो कासा परसेंटेज है वो कम हुई है। तो अराउंड 38% पे हमने क्लोज किया है अपना कासा परसेंटेज। हालांकि अगर आप अमाउंट टर्म्स में देखेंगे तो 12,000 करोड़ से हमारा कासा बढ़ा है वाईओवाई बेसिस पे। ओके। और परसेंटेज टर्म्स में अगर बताऊं तो 4% से हमने अपना कासा बढ़ाया है इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस जो कासा में चल रहे हैं। हाउएवर, अगर आप हमारा फर्दर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो यू विल सी दैट हमारा रिटेल टर्म डिपॉजिट 14% से ग्रो करा है ऑन अ वाईओवाई बेसिस। और हमारे जो बल्क डिपॉजिट है वो सिर्फ 15% है हमारे डोमेस्टिक डिपॉजिट के, विच मीन्स दैट 85% ऑफ आर टोटल डोमेस्टिक डिपॉजिट या तो वो कासा है या रिटेल टर्म डिपॉजिट है। तो हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। एक हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, प्रोजेक्ट उड़ान, जिसके अंडर में हम बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने ओवरऑल डिपॉजिट्स को इंक्रीज करने के लिए, पर्टिकुलरली कासा डिपॉजिट एंड रिटेल टर्म डिपॉजिट्स। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट हम इसमें इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। और 200 ब्रांचेस हमने लास्ट ईयर खोली थी FY25 में। नियरली 200 ब्रांचेस इस साल खुल रही हैं। 160 ब्रांचेस ऑलरेडी खुल भी चुकी हैं और नेक्स्ट ईयर भी हमारे बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है 200 ब्रांचेस खोलने की। और क्योंकि हम सारा कासा डिपॉजिट एंड रिटेल टर्म डिपॉजिट ब्रांचेस से आता है, जो फ्रेंचाइज है उससे ही आता है, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वंस वी हैव मोर ब्रांचेस, डेफिनेटली जो कासा का जो चैलेंज है और जो रिटेल टर्म डिपॉजिट का चैलेंज है वो हम काफी हद तक दूर कर पाएंगे। बट ये सही है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा तेजी से हो रही है। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो हमने जो डिपॉजिट ग्रोथ करी है अपने क्रेडिट ग्रोथ से ज्यादा करी है अमाउंट टर्म्स में। परसेंटेज टर्म्स में क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा थी बट अमाउंट टर्म्स में डिपॉजिट ग्रोथ ज्यादा रही है। तो हमारा पूरा फोकस ये है कि हम डिपॉजिट ग्रोथ को और बढ़ाएं। और पर्टिकुलरली अगर हमें लगेगा कि कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट से उतना हम मीट नहीं कर पा रहे हैं अपने कैश आउटफ्लो को, जो हमारे टर्म लोन के डिसबर्सल है और वर्किंग कैपिटल के डिसबर्सल्स हैं, तो डेफिनेटली हम लोग बल्क टर्म डिपॉजिट्स भी रेज करेंगे उसको मीट करने के लिए ग्रोथ को। बट सर ये डिपॉजिट ग्रोथ की समस्या कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर को भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कुछ बैंकर्स से भी हमारी जो बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जो होम सेविंग है, इंडिविजुअल सेविंग है, वो बैंक के बजाय अब ज्यादातर जो रुझान नजर आ रहा है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो मोबिलाइज है, जो फंड्स है वो उस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या बजट में आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि डिपॉजिट को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिवाइज करने के लिए, सो दैट डिपॉजिट ग्रोथ में बढ़त हो, जो सेविंग्स हैं वो बैंकों की तरफ जाए? क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार के बजट में इसको लेकर? नहीं, जहां तक स्ट्रक्चरल चेंज की बात है, देखिए स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी में थोड़ा सा आया है इन द सेंस दैट जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले अलग रेवेन्यूज की तरफ भी जा रही है। तो पैसा तो बैंक्स में आता है पहले सेविंग एंड करंट अकाउंट में, बट उसके बाद वो निकलता है इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एनपीएस एंड अदर एसेट क्लासेस ऑल्सो लाइक रियल एस्टेट एंड गोल्ड। एवरीवन इज इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी कंट्री में बढ़ रही है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, सारी चीजें हैं। तो देर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन दी फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन, जो लोग इन्वेस्टर्स और जो डिपॉजिटर्स कर रहे हैं। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, जब कंट्री ग्रो करती है ये सारी चीजें होती हैं। तो कासा डिपॉजिट, हमारा ये मानना है कि कासा डिपॉजिट जो पहले कभी 44-45% रहा करते थे बैंकों में, अब वो चैलेंज ही रहेगा। और वो इतने इस लेवल्स पे अब नहीं रहेंगे, वो 30s के लेवल पे ही रहेंगे, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल शिफ्ट विच इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। जहां तक बजट की बात है, वी एक्सपेक्ट दैट इट शुड बी अ बजट जो ग्रोथ बजट हो, जिससे अगर वो ग्रोथ बजट, वी आर एक्सपेक्टिंग इट शुड बी अ ग्रोथ बजट, क्योंकि ग्रोथ बजट के साथ व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज, डेफिनेटली बैंकिंग सिस्टम इज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। तो बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करेगा और ऑलरेडी देयर इज अ प्रोजेक्शन दैट इंडियन इकोनॉमी 7.3 और 7.3% पे ग्रो कर रही है और करेगी। तो वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट दैट द बैंकिंग सिस्टम विल आल्सो ग्रो इन फाइनेंशियल ईयर 27। बिल्कुल, और इस बार तो हम भी यही, हमारी जी बिजनेस की भी यही थीम है कि इस बार का जो बजट है वो बोल्ड और बुलिश होना चाहिए, ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए यहाँ पर